और चलिए सबसे पहले बात करेंगे पार्लियामेंट की कार्रवाई की। जी हां, आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद किए जाने पर लोकसभा में जमकर हंगामा देखने में आया। कांग्रेस रुकन पार्लियामान अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में कहा कि ये जुल्म हो रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पार्लियामेंट में लाया जाए। एक आदमी 3 महीने से जेल में है, आप थोड़ा सा धीरज नहीं रख सकते? थोड़ा सा धीरज आपसे चाहिए। मैं चाहता हूं कि आइदर आप गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट करें कि अभी अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया जाए, नहीं तो आप होम मिनिस्टर को बुलाइए, वो स्टेटमेंट करे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के डिटेंशन के बारे में। ये बड़ा चर्चा का बात नहीं है। कश्मीर एक पूरा जेल बन गया, वहां भी एप्पल पिकर्स उसको सर मैं ये सब नहीं उठाता है। यूरोप से एक कोई मर्डी शर्मा 22 आदमी को ले आया, एमपीज ऑफ राइट विंग पार्टीज इन यूरोप। हमारे हिंदुस्तान के एमपी नहीं जा पा रहे हैं कश्मीर में। ये सवाल नहीं। हमारे गृह मंत्री इस सदन में आश्वासन दिया था, वो भी 5 तारीख को, कि फारूक अब्दुल्ला साहब को हिरासत में नहीं लिया गया। उसका सेहत थोड़ा खराब है, बोलने दीजिए, संक्षिप्त में बयान देना चाहते। उनका सेहत खराब है, लेकिन उसको हिरासत में नहीं लिया गया। लेकिन आज 108 दिन बीत रहे हैं, अभी भी फारूक अब्दुल्ला साहब हिरासत में है। ये क्या जुल्म हो रहा है, ये क्या अन्याय हो रहा है। दूसरे बात हम चाहते हैं कि सदन में जब सदन शुरू हुए हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब को यहाँ लाया जाए, चिदंबरम साहब को लाया जाए, क्योंकि ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये उनका अधिकार है। सर दूसरी बात सर, हम लोग चाहते थे कि कश्मीर हम भी जाएं, लेकिन ये सरकार इस तरीके की लॉकडाउन किया है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी को भी श्रीनगर एयरपोर्ट में रुकवा गया, हमारे सारे एमपीज को वहां रुकवा गया। सर यूरोप से मादी शर्मा की दौलत आप एमपीज को यहाँ किराए में लाते हैं। ये सारे किराए के टट्टू को लाते हैं श्रीनगर ले जाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हालात वहां सामान्य है। मैं 70 पार्टी के एमपीज को पूछता है कि आप लोग का ये अपमान नहीं है क्या? आप लोग श्रीनगर जा सकते, आप लोग कश्मीर जा सकते? ये हम सब एमपीज के लिए अपमान है।